हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल। साथियों, एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट स्टैटिक जीके के क्वेश्चन आंसर आज इस क्लास में कंप्लीट देखेंगे। और ये क्वेश्चन आपके पेपर में अगर ना आए तो इस वीडियो में आके पेपर देने के बाद आप भर भर के जो चाहे लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है बहुत ही ज़्यादा एनालिसिस के बाद मैंने आपके लिए तैयार किया है। और ये क्वेश्चन साथियों हूबहू आपको आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। आपको शुरू से अंत तक आपको देख लेना है, कहीं भी कोई भी स्किप नहीं करना है। टोटल 50 क्वेश्चन आपको करवाएंगे और बिल्कुल सुपर फास्ट करवाएंगे, और 50 में से एक एक क्वेश्चन में जान है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस। आज के क्लास का पहला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? तो ध्यान से देखिएगा साथियों, भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? तो ध्यान से देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लीला देवी। याद रखिएगा, देखिए यहाँ लीला सेठ आपको दिख रहा है, जो कि साथियों भारत की प्रथम है ना उच्च न्यायालय की न्यायाधीश बनी थी। यहाँ देखिए मीरा साहिब फातिमा बीबी आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी में। ये सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश थी और इनका अभी हाल ही में निधन भी हो गया। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज में सफेद रंग क्या संकेत करता है? हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, उसमें बीच में जो सफेद रंग है वो क्या संकेत करता है? तो देखिए राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए, धर्म चक्र के साथ शांति और सत्य के संकेत। तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखना, धर्म चक्र के साथ ही शांति और सत्य के संकेत को संकेत करता है हमारा राष्ट्रीय ध्वज में सफेद रंग। चलिए आगे देखिए, हॉर्नबिल उत्सव भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो देखिए साथियों, ये जो हॉर्नबिल उत्सव है या हॉर्नबिल त्योहार है, ये भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो राइट आंसर होगा नागालैंड में। याद रखिएगा, भारत का जो नागालैंड राज्य है वहीं पर ये हॉर्नबिल उत्सव मनाया जाता है और लगभग 10 दिनों तक ये त्यौहार जो है चलता है। 10 दिनों तक ये त्यौहार मनाया जाता है, याद रखना। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंजौर बाला सरस्वती किस शास्त्रीय नृत्य के लिए मानी जाती हैं या जानी जाती हैं? तो देखिए ये जो तंजौर बाला सरस्वती हैं, ये किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतनाट्यम। ठीक है, याद रखना, तंजौर बाला सरस्वती किस शास्त्रीय नृत्य की कलाकार हैं या गुरु हैं? तो भारतनाट्यम की। साथियों भारतनाट्यम भारत के तमिलनाडु राज्य का क्या है? शास्त्रीय नृत्य है। याद रखना, कितने प्रकार के शास्त्रीय नृत्य हैं? तो कुल 8 प्रकार के शास्त्रीय नृत्य हैं, याद रखिएगा। बाकी देखिए यहाँ मणिपुरी आपको दिख रहा है, जो कि मणिपुर राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। और बिहू जो है ये असम राज्य का एक लोक नृत्य है, याद रखना। आगे देखिएगा, एजरा कप किस खेल से संबंधित है? यानी साथियों क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एजरा कप जो है ये किस खेल में दिया जाता है? तो देखिए पोलो खेल में। याद रखना, एजरा कप का संबंध ये किस खेल से है? तो याद रखिएगा पोलो से। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पोलो से। नेक्स्ट है, यहाँ पर एक चीज और याद रखना, देखिए ये जो एजरा कप है ना साथियों, ये पहली बार 1880 में आयोजित किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। आगे देखिए, नेक्स्ट है, स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहाँ पर स्थित है? तो रायपुर में। राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी, रायपुर। आगे देखिए, नमदफा राष्ट्रीय उद्यान इनमें से किस राज्य में स्थित है? तो देखना साथियों, नमदफा राष्ट्रीय उद्यान जो है इनमें से किस राज्य में ये स्थित है? राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश में। आगे देखिए, हुडो किस राज्य का लोक नृत्य है? तो देखना भाई, हुडो जो है ये भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों? याद रखिएगा, गुजरात राज्य का। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? गुजरात आप बताओगे जब भी पूछे कि हुडो किस राज्य का लोक नृत्य है, तो गुजरात का। आगे देखिए, कालीबंगा इनमें से किस राज्य में स्थित है? तो साथियों देखिए, ये जो कालीबंगा है ये प्रसिद्ध सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है, आपको बताना है किस राज्य में ये स्थित है। तो देखो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिली जीन किंग कप जो है, बिली जीन किंग कप ये किस खेल से संबंधित है? तो साथियों देखना, बिली जीन किंग कप ये किस खेल से संबंधित कप है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? टेनिस से। याद रखिएगा, टेनिस खेल से संबंधित है बिली जीन किंग कप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचेत बांध किस राज्य में बनाया गया है? तो देखिए पंचेत बांध की बात करें अगर साथियों, तो ये तो झारखंड में स्थित है। याद रखना, झारखंड राज्य का जो धनबाद जिला है, धनबाद जिला जहां पर केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान स्थित है भारत का। ठीक है, तो ये जो धनबाद है ना साथियों, धनबाद में ये पंचेत बांध स्थित है, झारखंड का ही एक जिला है।
और कहाँ पर, तो याद रखना दामोदर नदी घाटी में, दामोदर नदी घाटी में ही ये पंचेत बांध को बनाया गया है, ये भी आपको याद रखना है। आगे देखिए नेक्स्ट है व्हाइट क्लिफ। देखिए व्हाइट क्लिफ आइलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इनमें से किस राज्य में स्थित है, तो भाई देखना व्हाइट क्लिफ आइलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इनमें से किस राज्य में स्थित है, तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। याद रखना ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आगे देखिए ईस्ट कोस्ट रेलवे स्टेडियम इनमें से किस स्थान पर स्थित है, तो भाई ध्यान देना ईस्ट कोस्ट रेलवे स्टेशन इनमें से किस स्थान पर स्थित है, तो राइट आएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी भुवनेश्वर। उड़ीसा की राजधानी जो है भुवनेश्वर, वहीं पर ये ईस्ट कोस्ट रेलवे स्टेडियम स्थित है, याद रखना। आगे देखिए कुम्मी इनमें से किस राज्य का लोक नृत्य है, तो देखना कुम्मी किस राज्य का लोक नृत्य है ये पूछा जा रहा है, तो भाई याद रखना कुम्मी जो है साथियों ये तमिलनाडु राज्य का लोक नृत्य है। और याद रखना अगर आपको ऑप्शन में तमिलनाडु ना मिले और अगर आंध्र प्रदेश दिखे तो आंध्र प्रदेश भी करेक्ट होगा, क्योंकि देखिए ये जो कुम्मी लोक नृत्य है ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य का लोक नृत्य है। ठीक है, तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना कोई भी ऑप्शन में रहे वही आपका राइट आंसर आया जब भी आपको कुम्मी के बारे में पूछा जाएगा। आगे देखिए इनमें से किस खेल महासंघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, तो साथियों देखिए यहाँ ऑप्शन नंबर ए में ही आपको दिया हुआ है नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन। तो याद रखना ये जो नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन है इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो न्यूयॉर्क यूएसए में। याद रखना न्यूयॉर्क यूएसए करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए सलीम अली पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, तो भाई देखना सलीम अली पक्षी अभयारण्य है ना, डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभयारण्य ये भारत के किस राज्य में स्थित है, तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी गोवा में। आगे देखिए वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो भाई ध्यान देना देखिए वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन, ठीक है WSA, इसका हेडक्वार्टर आपसे पूछा जा रहा है कहाँ पर स्थित है, तो याद रखना ब्रुसेल्स बेल्जियम में, ऑप्शन नंबर बी ब्रुसेल्स बेल्जियम करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए भारत के किस भाग में सवाई मानसिंह स्टेडियम स्थित है या फिर किस राज्य में, तो भारत के जो राजस्थान राज्य है, भारत का राजस्थान राज्य, राजस्थान के जयपुर में, याद रखना राजस्थान के जयपुर में स्थित है ये सवाई मानसिंह स्टेडियम, तो राइट आंसर होगा राजस्थान। आगे देखिए गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध ये किस राज्य में स्थित है, तो भाई गोविंद बल्लभ पंत जो है ना ये देखिए कौन थे, ये उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे और उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक दिनों तक रहने वाले मुख्यमंत्री भी थे। उन्हीं के नाम पर इस सागर का ये मतलब इस बांध का जो है नाम पड़ा है, तो सिंपल सा आंसर होगा आपका उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए डेनमार्क की राजधानी और मुद्रा क्या है, तो साथियों देखना डेनमार्क की राजधानी और मुद्रा क्या है, तो याद रखना कोपेनहेगन और क्रोन है। ठीक है कोपेनहेगन और क्रोन करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा साथियों आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना इस वीडियो में। देखिए अभी जो 2022 वाला जीडी वाला वैकेंसी था जिसका पेपर आपका जनवरी फरवरी 2023 में हुआ था, ठीक है, तो उस एग्जाम में यानी एसएससी जीडी वाला पेपर में जो 2023 में हुआ था जनवरी फरवरी में, उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए थे शुरू से अंत तक हर एक शिफ्ट का हर एक क्वेश्चन हिंदी और जीके जीएस का मैं आपको करवा दूंगा एक ही क्लास में, एक ही वीडियो में। अगर आप लोगों को वो क्लास चाहिए तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। मैं 2022 वाली जीडी में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं ऑल शिफ्ट के क्वेश्चन आंसर एक ही वीडियो में करवा दूंगा। आप लोग बताना वो वीडियो आप लोगों को देखनी है या नहीं, क्योंकि उससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। देखिए डेनमार्क की राजधानी और मुद्रा क्या है, तो भाई याद रखना डेनमार्क की राजधानी तो कोपेनहेगन में है और डेनमार्क जो देश है उसका जो मुद्रा है वो है क्रोन, याद रखना। देखिए कीर्तन जो है कीर्तन नृत्य भारत के किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो भाई देखना कीर्तन नृत्य भारत के किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो भाई याद रखिएगा पश्चिम बंगाल राज्य का, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए नेक्स्ट है भारत में फिनो पेमेंट्स बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। साथियों अभी ये बहुत ज़्यादा चलता है फिनो पेमेंट्स बैंक, है ना, गांव देहातों में ज़्यादातर ये आपको देखने को मिलता है। तो देखना फिनो पेमेंट्स बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो याद रखिएगा मुंबई में, राइट आएगा ऑप्शन नंबर है मुंबई। अगला क्वेश्चन है विश्व मृदा दिवस कब मनाया गया, ठीक है, तो यानी वर्ल्ड सॉइल डे, विश्व मिट्टी दिवस या मृदा दिवस आप इसको बोल सकते हैं, कब मनाया जाता है, तो याद रखिए दिसंबर 5 में, यानी 5 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। आगे देखिए कजरी, है ना, कजरी पढ़ना, कजरी किस भारतीय राज्य का लोकप्रिय
लोक नृत्य है। तो देखिए कजरी जो है ये किस भारतीय राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है, तो याद रखिए उत्तर प्रदेश का। यहाँ भी राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश। आगे देखिए कमराजर पोर्ट लिमिटेड इनमें से कहाँ पर स्थित है, किस शहर में। तो देखना ये जो कमराजर पोर्ट लिमिटेड है ना साथियों, ये कहाँ पर स्थित है, तो याद रखना करेक्ट आंसर होगा तमिलनाडु के चेन्नई में। करेक्ट आएगा चेन्नई, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जो है यानी UNEP, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो साथियों संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो याद रखिए करेक्ट होगा नैरोबी में, नैरोबी केनिया में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए नैरोबी केनिया याद रखिएगा। भारतीय खिलाड़ी शिव थापा किस खेल से जुड़े हैं, तो भाई ध्यान दीजिए भारतीय खिलाड़ी जो है शिव थापा ये किससे जुड़े हुए हैं, तो बॉक्सिंग से। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी बॉक्सिंग। आगे देखिए महान जीवित चोल मंदिर इनमें से किस राज्य में स्थित एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। तो महान जीवित चोल मंदिर जिसको बृद्धेश्वर मंदिर के नाम से हम जानते हैं, बृद्धेश्वर है ना, या राजराजेश्वर मंदिर, तो ये कहाँ पर स्थित है साथियों, तो देखना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये तमिलनाडु में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु, याद रखिएगा सभी। आगे देखिए नेक्स्ट है माधव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो ध्यान से देखिए माधव राष्ट्रीय उद्यान जो है ये मध्य प्रदेश में स्थित है, मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित है माधव राष्ट्रीय उद्यान, याद रखना। आगे देखिए चेक गणराज्य की आधिकारिक मुद्रा क्या है, यानी चेक गणराज्य जो देश है उस देश की करेंसी क्या है, तो भाई याद रखना कोरोना। देखिए कोरोना याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारत के गीत पुस्तक के लेखक हैं। तो भारत के गीत इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा राइट होगा ऑप्शन नंबर सी सरोजिनी नायडू। साथियों सरोजिनी नायडू जिनको भारत की कोकिला के नाम से भी जाना जाता है, और सरोजिनी नायडू जो कि साथियों भारत की प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी, किस राज्य की, तो उत्तर प्रदेश की। और एक चीज याद रखना, देखिए सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला अध्यक्ष थी जिन्होंने 1925 में कानपुर अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। आगे देखिए कीरू जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो भाई ध्यान दीजिए कीरू जल विद्युत परियोजना जो है ये साथियों जम्मू और कश्मीर में स्थित है, याद रखना जम्मू कश्मीर। आगे देखिए कोफी अन्नान किस देश के थे, भाई कोफी अन्नान कौन थे, सबसे पहले आपको बता देते हैं ये कहाँ के थे, तो ये घाना के थे, घाना देश के थे। अब देखो ये कौन थे, तो याद रखना 1997 से लेकर 2006 तक संयुक्त राष्ट्र संघ जो है ना यूएन के महासचिव के रूप में कार्य किया था इन्होंने। देखिए यूनाइटेड नेशन के 7वें, याद रखना 7वें महासचिव थे ये कोफी अन्नान। किस देश के थे भाई, तो घाना के, याद रखोगे। चलिए आगे देखिए तृष्णा वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित राज्यों में से कहाँ स्थित है, तो देखिएगा साथियों तृष्णा वन्यजीव अभयारण्य ये त्रिपुरा में स्थित है, राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी त्रिपुरा में। नेक्स्ट है भारत का सामान्य बीमा निगम किस वर्ष में शामिल किया गया था, तो देखना भारत का सामान्य बीमा निगम जो है ये याद रखिए 1972 में शामिल किया गया था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किस कारागार को महात्मा गांधी ने मंदिर का नाम दिया था, यानी इनमें से कौन सा जेल है, जेल जहां पर कैदियों को रखा जाता है, जेल, ठीक है, कारागार। तो इनमें से कौन सा कारागार है जिसको महात्मा गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना यरवदा जेल को, ठीक है, यरवदा कारागार या यरवदा जेल को महात्मा गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था। वेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने किस आंदोलन में सर्वप्रथम भूख हड़ताल को हथियार के रूप में प्रयोग किया था, तो राइट आंसर होगा अहमदाबाद की हड़ताल में, जो कि कब हुआ था साथियों, तो अहमदाबाद की जो हड़ताल है ये 1918 में हुआ था। देखिए असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था आपका, याद रखना 1920 में, रॉलेट एक्ट 1919 में भारत आया था, बारदोली सत्याग्रह 1928 में, याद रखिए। आगे देखिए यूनानी रोमन कला को निम्नलिखित में से कहाँ स्थान प्राप्त हुआ, तो यूनानी रोमन कला को गंधार में साथियों, गंधार, यूनानी रोमन कला आपको पूछे ऑप्शन में गंधार दिखे सीधे सीधे गंधार टिक कर लेना और आगे बढ़ जाना। आगे देखिए माउंट एवरेस्ट को, ठीक है, माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाला सबसे युवा भारतीय कौन है, तो यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है ना देखिए 2022 तक, ये दिसंबर 2022 तक है, दिसंबर 2022 तक माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाला सबसे युवा भारतीय कौन है, तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अर्जुन वाजपेयी। ये कितने वर्ष के थे, तो ये 17 वर्ष के थे जिस वक्त इन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था,
ठीक है। लेकिन अभी जो है ना साथियों, अगर आपको दिसंबर 2023 तक पूछे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। दिसंबर 2023 तक पूछे तो फिर जो है ना आपका राइट आंसर होगा राघव जुनेजा। याद रखना, राघव जुनेजा, जिन्होंने 15 साल और 7 महीने की उम्र में माउंट एवरेस्ट को फतह किया है। ये कहाँ के हैं भाई राघव जुनेजा? तो ये मुरादाबाद उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और ये दिसंबर माफ करना अभी 2023 में ही जो है इन्होंने ये कारनामा किया था। और अगर आपसे पूछे सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन है, तो याद रखना करेक्ट आएगा, देखिए मलवत पूर्णा। मलवत पूर्णा मात्र 13 साल की हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का कारनामा किया है। और ये जो मलवत पूर्णा है ये तेलंगाना की हैं, याद रखना तेलंगाना की। चलिए आगे देखिए, विश्व की पहली रोबोट कौन थी जिसे किसी देश की नागरिकता हासिल हुई थी? तो देखिए राइट होगा सोफिया। ये किस देश की नागरिकता इसने प्राप्त की थी? तो सऊदी अरब की, याद रखना सऊदी अरबिया की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? आपसे ये नहीं पूछा जा रहा है कि सत्याग्रह कहाँ किया था, तो फिर आपका तो 1917 चंपारण सत्याग्रह हो जाता। इन्होंने अपना जन भाषण सबसे पहले कहाँ दिया था ये पूछा है। देखिए इसका राइट आंसर होगा वाराणसी। वाराणसी करेक्ट होगा साथियों। देखिए कैसे वाराणसी होगा, तो भाई देखो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना जब हुई थी, यानी कब हुई थी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी या हिंदू कॉलेज की स्थापना, तो 14 जनवरी 1916 को हुई थी, है ना। और इसी वक्त जो है ना महात्मा गांधी जी ने अपना जनभाषण दिया था, तो राइट आंसर होगा वाराणसी। सत्याग्रह पूछे तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा डीआरडीओ द्वारा विकसित मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है? सिंपल सा बात है, ऑप्शन नंबर सी पिनाका, जो कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है। आगे देखिएगा, कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य किस प्रकार के संगीत से संबंधित है? अब देखो आपसे ये नहीं पूछा जा रहा है कि कुचिपुड़ी भारत के किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, आपसे पूछा ये जा रहा है कि कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य किस प्रकार के संगीत से संबंधित है। तो देखो करेक्ट आएगा कर्नाटक संगीत से, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर अगर आपसे पूछता कि कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो आप सिंपल से बता देते सर आंध्र प्रदेश का है। लेकिन पूछा ये है कि कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य किस प्रकार के संगीत से संबंधित है, तो याद रखना कर्नाटक संगीत से। आगे देखिए, बिंबावती देवी किस भारतीय नृत्य शैली की प्रतिपादक हैं? तो देखिएगा बिंबावती देवी जो है ना किस भारतीय नृत्य शैली की प्रतिपादक हैं? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मणिपुरी नृत्य के। अच्छा साथियों, मणिपुरी नृत्य के मैंने लिखा था शायद, देखिए बिंबाता देवी ये कौन है? तो भारत के मशहूर मणिपुरी नर्तक गुरु विपिन सिंह का नाम आपने सुना होगा। गुरु विपिन सिंह जिनका संबंध मणिपुरी नृत्य से है, और गुरु कलावती जो कि गुरु विपिन सिंह की ही पत्नी थी, गुरु कलावती देवी, इन दोनों की ही ये पुत्री हैं बिंबावती देवी। ठीक है, तो भाई माता पिता अगर मणिपुरी नृत्य के गुरु हैं तो उनकी पुत्र पुत्री, उनके जो पुत्र पुत्री होंगे वो भी उसी नृत्य के गुरु होंगे या कलाकार होंगे। तो याद रखना बिंबावती देवी जो हैं वो मणिपुरी नृत्य के हैं नर्तक। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस त्योहार को विजय उत्सव के रूप में जाना जाता है? तो ध्यान से देखिए राइट होगा ऑप्शन नंबर सी हम्पी महोत्सव को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हॉर्नबिल महोत्सव कितने दिनों के लिए आयोजित किया जाता है? अभी इसी क्लास में मैंने बताया स्टार्टिंग में कि साथियों 10 दिनों के लिए, तो ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज के क्लास का अगला क्वेश्चन है, झारखंड में सरहुल पर्व किस ऋतु में मनाया जाता है? तो देखिए झारखंड में जो सरहुल पर्व होता है ना साथियों, वो किस ऋतु में मनाया जाता है? तो भाई बसंत ऋतु में मनाया जाता है। ठीक है, बसंत ऋतु में, बसंत ऋतु मार्च अप्रैल में। और यहीं पर अगर आपसे पूछता सरहुल के जगह पर झारखंड में सोहराई भी मनाया जाता है, सोहराई। तो सोहराई जो है ये आदिवासियों का त्यौहार होता है। तो झारखंड में सोहराई ये किस ऋतु में मनाया जाता है? तो अभी मनाया जाता है। ठीक है, अभी इसी ऋतु में, आज ही सोहराई है, आज हमारे झारखंड में आज सोहराई है। तो भाई झारखंड अभी कौन सा ऋतु चल रहा है? तो भाई अभी तो शीत ऋतु चल रहा है ना, तो बिल्कुल शीत ऋतु में, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित नहीं है? तो इनमें से कौन सा लोक नृत्य है जो मध्य प्रदेश का नहीं है? तो देखिए फूलपति,
ये मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है, ठीक है। जावरा, जवारा, ये भी मध्य प्रदेश का ही लोक नृत्य है। मटकी, ये भी मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है। लाहो जो है ये साथियों भारत के मेघालय राज्य का लोक नृत्य है। लाहो किस राज्य का है? तो भाई लाहो जो है मेघालय राज्य का लोक नृत्य है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लाहो। आगे देखिएगा, भारत में जूट का पहला कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो देखिए साथियों, भारत में जूट का जो पहला कारखाना है ये रिसड़ा में, रिसड़ा जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है, रिसड़ा पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया था। आज के क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, लोक नृत्य तरंग मेल निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो ध्यान से देखिए, ये जो तरंग मेल लोक नृत्य है ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो गोवा में। अब गोवा राज्य के जो अन्य प्रमुख लोक नृत्य हैं वो मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछा जाता है गोवा के लोक नृत्य से। तो देखिए, गोवा के प्रमुख लोक नृत्य हैं, एक तो तरंग मेल मैंने बताया, इसके अलावा कोली लोक नृत्य भी गोवा का है, देखनी भी है, फुगदी भी है, फुगदी बड़ा ज़्यादा पूछा जाता है, याद रखना। सिग्मो भी पूछा जाता है, घोड़े, मोडनी, देखिए समाई नृत्य, जगर, रणमाले, गोम्फ, तुनैया मेल, ये सभी जो है ना साथियों गोवा के ही प्रमुख लोक नृत्य हैं। अब आपको क्लास अगर पसंद आया है तो आप क्लास को बिना लाइक किए हुए और बिना शेयर किए हुए मत जाइएगा, और कमेंट बॉक्स में बताना आपको क्लास कैसा लगा है। और एसएससी जीडी 2022 में जो पेपर 2022 वाला जो जीडी था जिसका पेपर 23 में हुआ था, उसमें ऑल शिफ्ट में क्वेश्चन जो पूछे गए थे मैं आपको एक ही वीडियो में करवा दूं या नहीं करवाऊं, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।